देवं गतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेऽग्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। हमने गए शुक्रवार को नहीं गुरुवार को, तो पिछले गुरुवार को हमने शिव महिम्न के 2 श्लोक किए थे और इसमें पता चला था कि पुष्पदंत कौन था, क्या था, किस प्रकार से उसको शाप उसको मिला और अब वो क्या कर रहा है। अब आज हम 3रा श्लोक को शुरुआत करेंगे। पुष्पदंत ही कह रहे हैं, मधुस्फीता वाचा परममृतं निर्मितवतस् तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरो विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। ये बतलाया है। 2 अलग अलग संबोधन है इसमें। एक बार कहा है ब्रह्मन, एक बार कहा है पुरमथन। हे ब्रह्मन, हे पुरमथन, क्या है? देखिए, पुरमथन इसलिए क्योंकि त्रिपुरासुर का मथन किया, माने उसका पूरा ध्वस्त ही कर डाला, इसलिए वो पूरा मथन है। ठीक। और ब्रह्मन यानी ज्ञान का भंडार। अब ये बोल रहे हैं पुष्पदंत कि तुम एक तरफ ज्ञान का भंडार हो, एक तरफ दुष्टों के विनाशक हो। पूरा मथन ये संबोधन में ही आ गया, कुछ बोलने की बाकी कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम ब्राह्मण भी हो, साथ साथ पुरमथन भी हो, और अब ऐसे तुम्हारी स्तुति मैंने करना तो कैसा। यहाँ ये बोला है कि सुरगुरु हो वागपि विस्मय पद। सुरगुरु हो, सुर यानी देव देवताओं के गुरु यानी बृहस्पति, साक्षात बृहस्पति की वाणी भी विस्मय पदम, वो भी विस्मित हो जाती है। अब देखिए, वाणी के अधिष्ठात्री देवता तो है देवी सरस्वती, लेकिन वो देवी सरस्वती साक्षात शक्ति है वाणी, और ऊर्जा कहाँ है? ब्रह्मदेव में। तो यहाँ ये बोले कि ब्रह्मदेव यानी बृहस्पति है, तो बृहस्पति की वाणी भी जहाँ कुंठित हो जाती है। ठीक है। ये कौन है? मधुस्फीता वाचा परममृतं निर्मितवतः, जिसने मधुस्फीता वाचा निर्मितवता। मधु यानी शहद, शहद टपकने वाली ऐसी मधुर मंजिल मृदुल वाणी जिसने निर्माण की। और परम अमृतम, ये वाणी यानी क्या है? परम अमृतम मैंने ये नहीं बोला कि अमृत निर्माण किया, वो वाणी ही अमृत है। तो परम अमृत के समान जिसने वाणी का निर्माण किया, वाणी की रचना की, वो भी यदि तुम्हारी स्तुति करने जाए तो वो कुंठित हो जाएंगे। विस्मय पदम। फिर भी मैं ये साहस कर रहा हूँ, इतना होते हुए भी कि जिसकी स्तुति करने का साहस साक्षात बृहस्पति नहीं कर सकते, तो मेरे जैसा एक तुच्छ पामर जीव करेगा। अभी वो तुच्छ जीव हो गए हैं, थे वस्तुतः गंधर्व, लेकिन अभी वो बस मानव हो गए हैं, और एक गंधर्व की दृष्टि से मानव यानी तुच्छ जीव ही है, कीटक जैसा, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके पास। न वो अदृश्य हो सकता है, न वो आकाश में आकाश गमन कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो ये तुच्छ जीव हूँ।
तो फिर भी मैं कर रहा हूँ ये साहस, तो भी क्या बोलते हैं, ममत्वेताम वाणी, मेरी जो ये वाणी है ना वो क्या करेगी, गुण कथन पुण्य न भवता, भवतः आपके, शिव जी को बोल रहे हैं, हे शिव जी तुम्हारे गुण कथन पुण्य न, तुम्हारे गुणों का कथन करने का जो पुण्य मिलेगा ना मेरे जैसे तुच्छ जीव को, तो इसलिए मम वाणी पुनामि, मेरे वाणी पवित्र हो जाएगी, पुनामि उसका अर्थ है पवित्र करना। तो तुम्हारी स्तुति मैं यदि करता हूँ तो मेरी जो ये वाणी है ये वाणी शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। इसलिए हे पुरमथन बुद्धि व्यवसिता, इसलिए हे पुरमथन मैंने अपना मन बना लिया, बुद्धि मेरा ऐसे विचार गए कि मैं स्तुति करूं। तो इसका मतलब ये कि मैं जानता हूँ कि मेरा सामर्थ्य कम है, जिसकी स्तुति साक्षात बृहस्पति नहीं कर सकते वो मैं क्या करूँगा। मैं जानता हूँ कि मेरी क्षमता कम है, फिर भी मैं ये जो साहस कर रहा हूँ वो इसीलिए स्वार्थ है कि इससे मेरी वाणी पवित्र हो जाए। तो इसलिए आगे बताते हैं, तव ऐश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलय कृत त्रयी वस्तु व्यस्तं तिसृषु गुण भिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयाम रमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः। ये बतलाया है कि तव ऐश्वर्य, तुम्हारा ऐश्वर्य क्या है। फिर से बताती हूँ, ऐश्वर्य का अर्थ वो मत लीजिए जो हिंदी या मराठी में है। हिंदी या मराठी में ऐश्वर्य का संबंध जोड़ते हैं संपत्ति से। संपत्ति ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य यानी ईश्वर का भाव, और ईश्वर माने नियंता, नियंत्रण का सामर्थ्य यानी ऐश्वर्य। ठीक, तो यहाँ तव ऐश्वर्यम, तुम्हारा नियंत्रण सामर्थ्य, तुम्हारा कुल मिला के सामर्थ्य कैसा है। जगत उदय रक्षा प्रलय कृत, इस पूरे जगत का, पूरे ब्रह्मांड का पहले उदय करना। उदय करना यानी जो ब्रह्मांड था ही नहीं उसकी निर्मिति करना पहला। फिर जगदुदय रक्षा, उसकी रक्षण सुरक्षा करना। ब्रह्मांड निर्माण तो किया, हम लोग ना कुछ कुछ करते हैं और बाद में टूट फूट जाता है, तो ठीक से किया ही नहीं होता। ये इन्होंने कैसा किया, विनाशशील ब्रह्मांड निर्माण किया और फिर भी वो चलता आ रहा है। ये अजीब बात नहीं है, इसकी हर चीज विनाशशील है, हर चीज नश्वर है ब्रह्मांड की, फिर भी ब्रह्मांड है ही। तो इस ब्रह्मांड की रक्षा करना, पहले तो जगत उदय निर्माण करना, फिर रक्षा, फिर प्रलय, ये तीनों करना। यानी हम क्या बोलते हैं, हमारा दिमाग अलग चलता है। हम बोलते हैं ये तीन काम है ब्रह्मा विष्णु महेश के हैं। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु भगवान सुरक्षा करते हैं और महेश भगवान संहार करते हैं। ये हमारे दिमाग में है पक्का। ठीक, अब यहाँ ये बोल दिया है शिव जी तुम जो हो वो कैसे हो, जगत उदय रक्षा प्रलय कृत, कृत यानी करने वाले। ये क्या है आगे बताते हैं, तिसृषु गुण भिन्नासु तनुषु, ये तुमने क्या किया, गुण भिन्न तनु, तनु यानी देह, तुमने 3 देह धारण किए। कैसे, गुणों के कारण भिन्न, गुण यानी सद्गुण नहीं, सत्व रजस तमस। ठीक, तो रजोगुण जिसमें है, तिसृषु तनुषु, 3 तनु,
3 देह निर्माण किए। अब 3 देह निर्माण करने के बाद, और वो भी गुणों के अनुसार, एक देह है रजोगुणी, एक है तमोगुणी, एक है सत्वगुणी। तो जो रजोगुणी है उसका काम क्या है? क्रियाशीलता। इसलिए उसने ब्रह्मदेव का रूप धारण किया और ये जगत उदय, ठीक, रजोगुण ने किया। अब रक्षण करना है, रक्षण करने का काम है सत्वगुण का। रक्षण होता है ज्ञान से, प्रकाश से, ये सब काम है सत्वगुण का। तो सत्वगुण की मूर्ति यानी विष्णु जी, तो वो एक देह बना लिया और रक्षण कर दिया। अरे भाई, ऐसा सब करते जाएंगे, रक्षण भी होता जाएगा, पैदा भी नए नए जीव होते जाएंगे और कोई मरेगा ही नहीं, तो क्या होगा जी ब्रह्मांड का? ये तो कूड़ा घर बन जाएगा। प्रलय भी होना चाहिए। जो निर्माण हुआ है, जातस्य हितो मृत्यु, ये तो है, जो जो पैदा हुआ है उसको संहार होना ही चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो ये तमोगुण की बात है। तमोगुण क्या करता है? तमोगुण की शक्ति है आवरण करना, रोक देना। तो रोकना भी आवश्यक है। वो सबसे महत्व का काम ले लिया अपने पास। तो महेश, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, 30 गुण भिन्ना सुतनुषु, 3 गुणों के अनुसार 3 अलग अलग तनु यानी देह धारण करें। और फिर क्या हुआ? त्रयी वस्तु, ये त्रयी हो गई, ये तीनों का एक समूह बन गया, ठीक। और ये व्यस्त, व्यस्त यानी विपर्यस्त, अलग अलग हो गए। पहले ये सब एक ही था, शिव तत्व था। देखिए, शिव कोई मूर्ति नहीं है, शिव तत्व है। हम जो बोलते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, ये सब क्या है? दिखता है क्या? सत्य दिखता है, शिव यानी पवित्र दिखता है, ये दिखता नहीं, ये अमूर्त है। इट्स एब्स्ट्रैक्ट, इट इज नॉट एट ऑल, ये ऐसा है ही नहीं कि जो दिख सके। जब उसकी मूर्तियां बनी तो व्यस्त बनी, व्यस्त बनी यानी अलग अलग बनी, यानी एक रजोगुणी, एक तमोगुणी, एक सत्वगुणी, ऐसी बन गई और त्रयी वस्तु हो गई, ठीक। तो ये जो है, यही तुम्हारा ऐश्वर्य है, इससे तुम नियंत्रित करते हो। नियंत्रण रखना आवश्यक है और वह संहार के बिना अशक्य है, असंभवनीय है। अब ये जो तुम्हारा वैभव है, तुम्हारा ऐश्वर्य है, मैंने वैभव बोला, खैर शब्द तो गलती से निकला लेकिन गलत नहीं है। वैभव क्या होता है? वैभव का अर्थ भी संपत्ति से नहीं है, विभु का भाव है वैभव। खैर मेरा मुंह से तो निकल गया, वो तो गलती हुई, पर अब मैं उसका समर्थन करती हूँ कि विभु यानी क्या? विभु यानी सर्वव्यापी, विभो भावः वैभवम, सर्वव्यापित्व। तो सर्वव्यापित्व यहाँ भी है ना। निर्माण करना उसमें भी व्यापक है, रक्षा करना वहाँ भी व्यापक है, संहार करना वहाँ भी व्यापक है। तो 30 गुण भिन्नासु तनुषु, ये जो तुम्हारा ऐश्वर्य है या ये जो तुम्हारा वैभव है, तो ये जो बात है ना, ये जो अभव्य है, उन्हें नहीं रास आती, उनको ये पटता ही नहीं। वो कैसा है? ये लोग जो है ना, जिनकी समझ में नहीं आता, कहते हैं स्वयं को बुद्धिवादी। हाँ, बुद्धि होती ही नहीं। तो क्या है? जड़ धिया, अंतिम शब्द है इनकी। धी यानी बुद्धि जड़ होती है, निर्बुद्ध होते हैं ये लोग। तो कैसे हैं ये? वस्तुतः ये जो कथा है तुम्हारे सामर्थ्य की, ये रमणीय है, ठीक है, यहाँ दिया है। परंतु उस रमणीय कथा को अरमणीम विहंतुम, अरमणीम माने अरमणीय यानी जिसमें रमता नहीं मन, जड़ धी जो है
वो कैसे हैं? अभव्य, जो अच्छे नहीं हैं, अच्छे लोगों को अभव्य नाम अरमणी, जो अभव्य है, जो अच्छे नहीं है, उन्हें जो अच्छी नहीं लगती ऐसी, किंतु ये कथा है तो मूलतः रमणीय। तो इसको, इसकी व्याकोशिम, इसको विहंतुम यानी समाप्त करने के लिए, तुम्हारी महिमा की जो कथा है, ये महिमा का गान जिन्हें अच्छा नहीं लगता, ये जो अभव्य है, जो जड़धी है, इनको ये महिमा तुम्हारे गाना उनको प्रिय नहीं लगता, तो वो व्याकोशी करते हैं। क्यों करते? व्याकोशी करना है ना, निंदा करना। क्यों करते हैं? केवल विहंतुम, ये तुम्हारी जो महिमा है उसका नाश करने के हेतु वो अब अपनी कोशिश करते हैं। अरे तो ये बोलते हैं, मराठी में एक कहावत है कि कौवा श्राप दे तो गाय नहीं मरती, या ऐसा मराठी में कहावत है, कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नहीं। तो कौवा श्राप दे तो गाय तो नहीं मरेगी। अब ऐसे ये लोग व्याकोशी करेंगे तो इससे शिव की महिमा को कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये लोग क्या क्या आक्षेप उठाते हैं वो अगले मंत्र, अगले श्लोक में है। ठीक है, यहाँ ये बोला है कि तुम्हारी महिमा यूं तो रमणीय है, लेकिन जिनको ये पसंद ही नहीं आती, अरमणीय लगती है, उसके लिए नाम रखने के लिए व्याकोशी वो बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? देखिए अगला श्लोक। किमीह किंकायः सकलु किमुपायस्त्रिभुवनं, किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च, अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि अनवसरदुस्थो हतधियः, कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः। जगतः मोहाय, जगत को मोह करने के लिए, मोह यानी क्या? अविवेक, विवेक का लोप हो जाना यानी मोह। तो जगत को मोहित करने के लिए यानी भ्रमित करने के लिए, यानी पूरे जगत की मति भ्रष्ट करने के लिए, कुतर्कोयम, एक कुतर्क है जो तर्क नहीं है। तर्क शुद्ध बात तो सभी को अच्छी लगनी ही चाहिए, ये तर्क नहीं है, कुतर्क है। क्या क्या कुतर्क करते हैं। और ये जो है, ये कुतर्क, ये मुखमयति, ये उन्हें बोलने को लगाता है। तर्क आ जाता है दिमाग में, और वो जो कुतर्क है वो उनको बोलने को बाध्य करता है, ये लोग बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? देखें शुरुआत कि यदि ये आप कहते हो ना कि ये सब है जगत उदय रक्षा प्रलय कृत, तो जाने दीजिए पहले उदय की बात करें। ये बोलने वाले वो हैं, आक्षेप लेने वाले। तो तुमने बोला ना कि जगत की उत्पत्ति की, तो ये बताओ किम इहा, कौन सी इच्छा से की? क्या इच्छा थी? आप बोलते हो कि वो भगवान है, बड़ा है। अब जो सब कुछ है उसको क्या पड़ी है कि एक ब्रह्मांड निर्माण हो? क्यों किया? किम इहा, अच्छा निर्माण किया। जब निर्माण किया तो भाई उसके लिए तो देह चाहिए ना। अरे सादा घड़ा निर्माण करना है तो कुम्हार चाहिए, उसका हाथ चाहिए, कोई देह चाहिए तभी करे ना। और आप बोलते हो कि शिव तत्व है, वे कैसे किया? देखिए मैं उनकी भूमिका में बोल रही हूँ अभी। तो किम काया, कौन सी काया लेकर के, किम उपाय, कौन कौन से तरीके से, कौन से उपाय योजना करके, त्रिभुवनम धाता, ये जो त्रिभुवन निर्माण किया, आप बोलते हो कि उसने ये त्रिभुवन का निर्माण किया, तो कैसे किया? कौन सा देह धारण करके? फिर क्या इच्छा? क्यों
क्या पड़ी थी उसको करने की और कौन से तरीके से किया। फिर बाकी छोड़ो, किम उपादान, उपादान यानी आपको मालूम होगा निमित्त होते हैं, यानी एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। दो कारणों से कोई भी कार्य बनता है। जैसे घड़ा बनाना है तो जो वो कुम्हार है वो उसका जो चक्का वक्का जो भी है साधन है, ये सारे निमित्त कारण हो गए। तो कुम्हार भी है, चक्का भी है, सब है, लेकिन यदि मिट्टी ही नहीं है तो नहीं बनेगा ना घड़ा। तो जिसका बनता है वो होता है उपादान कारण। ठीक, तो घड़े के उदाहरण में मिट्टी है उपादान और कुम्हार है निमित्त। यहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर ब्रह्मांड निर्माण किया, आप कहते हो ना शिव जी ने किया, निर्माण किया, तो उपादान क्या था, कैसे बनाया, कुछ था ही नहीं ना पहले। सृष्टि निर्मिति के पहले कुछ था ही नहीं। जब कुछ नहीं था तो कैसे बनाया। ये सब कुतः कोयम कांश्चिन मुखरयति मोहाय जगतः, दुनिया को भ्रमित करने के लिए ये सारे कुतर्क ये लोग उठाते हैं। ठीक, तीसरी पंक्ति नहीं ली मैंने अभी। तीसरी पंक्ति जो है वो भावना है पुष्पदंत की। पुष्पदंत बोलते हैं, अरे अतर्क्य ऐश्वर्ये त्वयि, तुम्हारा जो ऐश्वर्य है हे भगवान, हे शिव जी, तुम्हारा ऐश्वर्य यानी तुम्हारी असाधारण क्षमता, असाधारण नियंत्रण सामर्थ्य, ये कैसा है, अतर्क्य है, तर्क के परे है। मुझे बताइए ना, यहाँ तर्क चलता है क्या। आज तक सभी जानते हैं कि पहले अंडा या पहले मुर्गी या पहले बीज या पहले अंकुर, ये प्रश्नों के उत्तर किसी को मिले हैं, किसी को नहीं मिले ना। जब किसी को नहीं मिले, इसका मतलब ये जो निर्मिति है ये किसी ऐसी शक्ति ने की है जो शक्ति तर्क के परे है। इतना तो समझ में आना चाहिए। तो ये सारे प्रश्न उठाना, कैसे बनाया। अब कोई पूछे ये वृक्ष कैसे हुआ, तो भाई बीज से हुआ, ठीक है, पर बीज कहाँ से आया, तो वृक्ष से आया। अरे तो पहले क्या था, पहले वृक्ष था या पहले बीज था। बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, वृक्ष के बिना बीज नहीं होता, ये तो हम देखते हैं। फिर भी हम देखते हैं ना कि झाड़ होते हैं, तो कोई न कोई शक्ति जो है ये अद्भुत अतर्क्य ऐसी शक्ति है, ये मानना चाहिए ना। ये जो नहीं मानते उनको पुष्पदंत बोलता है वो जड़धी है और वो कुतर्क लगाते हैं, क्योंकि अतर्क्य ऐश्वर्ये त्वयि और अनअवसर दुस्था हतधिया, वो उनको तर्क को अवसर ही नहीं मिलता, तो नेचुरली कुतर्क ही होता है। इनका कुतर्क है कि ये जो करते हो, हाँ कैसे बनाया होगा, कुछ नहीं है, शिव जी किसी कोई है ही नहीं, किसी ने कुछ बनाया नहीं। ओके बाबा, नहीं है शिव जी, तो ये बताओ कि बनाया किसने, उसको हम माने, तब उत्तर नहीं। तो इसलिए ये जो है ये कुतर्क है। आगे अब अगले इसमें स्वयं पुष्पदंता कुछ पूछता है। हाँ, अजन्मानो लोकः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविर्गणादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो यतो मंदा स्वां प्रति अमरवर संशेरत में। ये बतलाया है, चौथी पंक्ति पहले ले लेंगे कि हे अमरवर, अमर बोलते हैं देवताओं को, और देवताओं में वर श्रेष्ठ,
हे श्रेष्ठ भगवान, मंदाः त्वां प्रति संशयन्ते, ये जो मंद बुद्धि लोग हैं, त्वां प्रति तुम्हारे विषय में संशयन्ते, संशय उठाते हैं, शंका है उनके मन में कि तुम हो या नहीं। क्यों? क्योंकि मंद बुद्धि है। सीधा सीधा उत्तर दिया है कि इमे इमे यानी ये मंदाः त्वां प्रति संशयन्ते। अब भाई ये क्यों होता है? देखिए, आप पहले 3 पंक्तियां देखेंगे। यहाँ उन्होंने आक्षेप उठाए, अब इन्होंने आक्षेप उठाए। उनके आक्षेपों पे प्रत्याक्षेप क्या है? देखिए, अवयववन्तोऽपि, जो तुम हम हैं, हमारे अवयव है ना। पहले उन्होंने क्या बोला? किम काया, कौन से देह से। तो ठीक है भाई, हम लोग अवयववंत हैं, हम लोगों के हैं, हाथ है, पाँव है, सब कुछ है, ठीक है। तो ये किम अजन्मानः, इनका जन्म नहीं हुआ क्या? हुआ। कैसे हुआ? तो आप बोलेंगे माता पिता के द्वारा हुआ। ओके, माता पिता के द्वारा हुआ, वे कैसे हुए? यानी पहला कौन था? कोई तो भी था ना। अब ये बताइए ना। तो इसलिए ये जो अवयववान आपको दिख रहा है, आप जो बोलते हैं कि हम ये कर सकते हैं, कुम्हार घड़ा बना सकता है, हम देखते हैं, ठीक। कुम्हार जो है, घड़ा बनाने वाला अवयव युक्त जो है, क्या इसका जन्म नहीं हुआ? एक प्रश्न। फिर जगत, हाँ, जगताम अधिष्ठातारम अनादृत्य किम भवविधि भवति। भवविधि भवति, भव यानी संसार, संसार का विधि यानी संसार का रचना, निर्माण, हाँ, सृष्टि ये हुई। ये तो दिखती है कि सृष्टि है, ये तो नकार नहीं सकते, वो तो दिखती है। अब ये जो सृष्टि है, ये भगवान ने नहीं की, शिव जी ने नहीं की, आप बोलते हैं, ठीक है। तो जगताम अधिष्ठातारम अनादृत्य, जो जगताम बोला है, बहुवचन लिया है, जगतः नहीं बोला, यानी एक जगत की बात नहीं है। बहुवचन लिया है माने सारे के सारे त्रैलोक्य, पूरा ब्रह्मांड। तो जगताम अधिष्ठातारम, इन सारे के सारे लोकों का, स्वर्गलोक हो, पृथ्वी लोक हो, पाताल लोक हो या और भी लोक हो, ब्रह्मलोक है, वैकुंठ लोक है, शिवलोक है, कैलाश लोक है, कई कई लोक हैं। और तो और सप्त पाताल है, सप्त स्वर्ग है, कितना कितना है, क्या क्या नहीं है। अब ये इसीलिए जगताम बहुवचन है। तो इनका जो अधिष्ठाता है, अधिष्ठाता यानी जिसके अधिष्ठान पर, जिसकी नींव पर ये सब खड़ा है, वो तो अधिष्ठाता है ना। पूरी इस दुनिया का, पूरे इस ब्रह्मांड का जो अधिष्ठाता है, उसको अनादृत्य, उसका अनादर करके, भवविधि भवति किम, उसका अनादर करके, अरे हम एक सादा सा एक छोटा सा घड़ा नहीं बना सकते जी? क्यों नहीं बना सकते? घड़ा भी बनाना है तो हमें मिट्टी लेनी पड़ेगी, तो सोचना पड़ेगा कि ये मिट्टी उसने बनाई है। पानी लेना पड़ेगा, वो सोचना पड़ेगा कि ये पंचमहाभूतों में से एक है। हाथ लगाएंगे तो ये हाथ मुझे जो दिए है उसकी ये, अरे कुछ नहीं कर सकते। जगताम अधिष्ठातारम अनादृत्य भवविधि किम भवति। अब आपको मालूम है पुष्पदंत की आदत से कि वो इसी प्रकार के रिटोरिक क्वेश्चंस करता है। क्या सारे ब्रह्मांड के अधिष्ठान का अनादर करके क्या इस सृष्टि की निर्मित हो सकती है जो तुम या हम करें? तो फिर अनीशो या कुर्यात, अच्छा मान लिया कि जो अनीश है, ईश नहीं है लेकिन करता है,
चलो मान लिया। ये बोलते हैं ना दुर्जन आस्तावत यानी दुष्यंतु, एक ये संस्कृत में है कि जहाँ कुछ अतार्किक बात माननी पड़ती है तो बोलते हैं ठीक है दुर्जन आस्तावत दुष्यंतु, जो दुर्जन है वो संतुष्ट हो जाए इसलिए हम मान लेते हैं। तो चलो भाई मान लिया कि अनीशः कुर्यात्, यानी जो ईश नहीं है, यानी जो समर्थ नहीं है वो भी करता है। चलो मान लिया। तो अब कब परे करो, इसका मतलब उसके लिए क्या है, परिकर यानी प्रयास। वो ये साहस करेगा क्या? ये सोचो कि जो अनीश है, आप बोलते उससे करते बनता है, अरे लेकिन पहले वो प्रयास ही नहीं करेगा ना। मुझे बताइए, जो कोई निरक्षर है वो हाथ में पेन क्यों लेगा? कि उसको नहीं, आप बोलेंगे चित्र निकालने के लिए ले सकता है, मेरा उदाहरण कुछ गलत हुआ, लेकिन लिखने के लिए वो हाथ में पेन लेगा क्या? नहीं लेगा, क्योंकि उसको मालूम है मैं अभी नहीं लिख सकता। तो अनीशः करेगा क्या? जो अनीश है वो इस प्रकार का साहस करेगा क्या? नहीं करेगा ना। ये देखिए फिर से दूसरा रिटॉरिक क्वेश्चन है, ये पुष्पदंत की आदत है। तो यतः मंदाः त्वां प्रति संशयरत, जिससे कि ये मंद बुद्धि के लोग तुम्हारे प्रति यानी तुम्हारे सामर्थ्य के प्रति संशय ले रहे हैं। ठीक है। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमरः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनाना पथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव। आपको एक बात बताऊं, आप सभी लोगों ने विवेकानंद का नाम सुना है। उनका ये भी सभी को पता है कि शिकागो में उन्होंने जो भाषण किया था उसमें तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा था। और वो गड़गड़ाहट तालियों की क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि मैं अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ तक सभी मानते हैं, जानते हैं। लेकिन ये तो ठीक है, तालियां तो बजी उनके संबोधन पे, लेकिन ताली बजाने का भी भान नहीं बचा। अवाक हो गए जो लोग। वो किस श्लोक से? ये श्लोक उद्धृत किया था उन्होंने शिकागो के अधिवेशन में। ये है वो त्रयी सांख्यम, ये पूरा नहीं लिया था, अंतिम 2 पंक्तियां ली थी, लेकिन ये बतलाया है। इसी से सारे के सारे तो, अरे पूरे दुनिया के सारे धर्म के जो प्रतिनिधि थे वो वहां पे उपस्थित थे। सारे के सारे धर्म अभिभूत हो गए थे इन 2 पंक्तियों से। अब ये वो श्लोक है। पहले 2 पंक्तियों में क्या बोला है? त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवम। ये सारे अलग अलग संप्रदाय हैं ज्ञान के, धर्म के। ठीक। त्रयी यानी तीनों वेद, उसमें अथर्ववेद को नहीं लिया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है। तो ये त्रयी, इससे ज्ञान मिलता है, इसको हमने ज्ञान का भंडार कहा है। सांख्यम योगः, ये 2 है दर्शन। अभी जो कोई दर्शन के छात्र होंगे उन्हें मालूम होगा कि आस्तिक दर्शन तो 6 है और ये 2 ही बोले हैं। तो भैया सोच लो ये कब लिखा गया है? पुष्पदंत कौन से जमाने में थे? पुष्पदंत के समय पे केवल सांख्य और योग ये 2 ही थे, बाकी दर्शन जो है वो बाद में हुए हैं। इसलिए गीता में भी यही 2 आते हैं, सांख्य और योग। उसके आगे का जो है वो
बाद में उसमें अलग अलग विकास होता ही है। तो यहाँ ये बतलाया है कि त्रयी ज्ञान मार्ग है, सांख्य और योग ये दर्शन का मार्ग है, पशुपति मतम वैष्णवम योग में क्या है, ध्यान का मार्ग है, सांख्य में जो है सिद्धांत है, लेकिन ये है दोनों दर्शन। पशुपति मतम यानी शैव मत और वैष्णव मत जानते हैं आप। तो इतने सारे अलग अलग संप्रदाय हैं। कोई लोग केवल वेद त्रय को मानते हैं, कोई लोग सांख्य और योग दर्शन को मानते हैं, कोई लोग शिव जी के ही भक्त हैं, कोई लोग विष्णु के ही भक्त हैं, ऐसे अलग अलग हैं। ठीक है, प्रभिन्न प्रस्थान है। ये जो मार्ग है ये प्रभिन्न है, यानी एक दूसरे से भिन्न है। ये मार्ग, प्रस्थान का मतलब है निकलना, मार्ग। ये सारे जो मार्ग हैं वो एक में से बिल्कुल अलग है। अब जो कोई जिस मार्ग का अनुयायी है ना, वो अपने मार्ग को ही श्रेष्ठ बोलता है। जैसे वैष्णव होगा तो विष्णु को ही श्रेष्ठ मानेगा, शिव जी को नहीं। शैव होगा तो शिव जी को श्रेष्ठ मानेगा, विष्णु को नहीं, इत्यादि। यहाँ ये बोला है परम इदम अधः पथ्यम। इदम परम, इदम यानी ये परम है, यानी ये श्रेष्ठ है। ये कौन बोलेगा? जो जिस मार्ग को मानने वाला है वो बोलेगा यही परम है। दूसरा जो बोलेगा नहीं, अधः पथ्यम, पथ्य यानी हितकर, नहीं ये ज्यादा हितकर है, दूसरा एक बोलेगा। तो ये छोड़िए, मार्ग अलग अलग है। ये क्यों बोला था उन्होंने वहाँ? ये जो बतलाया है यहाँ, ये पुष्पदंत का कहना है कि भाई ये कुछ भी हो, अलग अलग मार्ग हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी मार्ग से जाओ तो जाना हमें एक ही इसमें है। ये बाद में आया है। तो ये मार्ग अलग अलग होते क्यों हैं? रुचि नाम वैचित्र्यात्, हमारी जो रुचि है, रुचि यानी हमारी मनोवृत्ति, हर एक की मनोवृत्ति अलग होती है। कोई ऐसा होता है जो ध्यान में रमता है, कोई जो है भजन में कीर्तन में आनंद आता है, कोई ऐसा होता है कि वो भजन कीर्तन में नहीं रमता, कुछ पढ़ने में रमता है। तो इनके लिए ये अलग अलग है। कोई ज्ञान मार्गी बना, कोई ध्यान मार्गी बना, कोई भक्ति मार्गी बना, तो कोई यज्ञ करते हैं वो कर्म मार्गी बना। तो ये अलग अलग है। रुचि नाम वैचित्र्यात्, वैचित्र्य यानी विविधता। ये विविधता जो है वो रुचियों की है। हर एक की रुचि, अभिरुचि, प्रवृत्ति, टेंडेंसी जिसको बोलते हैं, हर एक की टेंडेंसी अलग अलग होती है। रुचि नाम वैचित्र्यात्, हर एक की अभिरुचि अलग अलग होने के कारण क्या होता है, पंथ भी अलग अलग होते हैं। कैसे है? रुजु, कुटिल, नाना पथ, नाना यानी विविध, विविध पथ है। कोई पथ रुजु है, रुजु है यानी सीधा सीधा जाता है, कोई कुटिल है, टेढ़ा मेढ़ा जाता है, जिगजैग। अब देखिए ना, हठ योग है, वो भी एक मार्ग है, सीधा नहीं है, वो कुटिल है। भक्ति मार्ग है, सीधा है। तो एक मार्ग रुजु है, एक मार्ग कुटिल है। कुटिल का मतलब वो निगेटिव मत लेना, हिंदी में मराठी में हम कुटिल तो निगेटिव लेते हैं। कुटिल यानी टेढ़ा मेढ़ा, यानी जिगजैग। इसलिए देखिए, जिनके बाल घुंघराले हैं उनको कुटिल केशा बोलते हैं। और इनका तो स्तुति की है कृष्ण भगवान की, कि वो जब वहां पे खेलते हैं ना गोकुल में गोपियों के साथ, गोपों के साथ, तो उनको कुटिल केशा बोला है, यानी घुंघराले बाल। तो कुटिल का मतलब निगेटिव नहीं लेना, ये मत बोलो कि इस मार्ग को कुटिल बोला। कुटिल यानी घुंघराला, जिगजैग। तो एक आध मार्ग जो है सीधा होता है, एक आधा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है।
नाना पथ, ऐसे नाना पथ है उनको जो यानी स्वीकारने वाले। तो ये कैसे क्यों होता है? किसी की रुचि उसमें होती है तो वो मार्ग स्वीकारेगा, किसी की नहीं होती वो नहीं लेगा। तो रुचि नाम वैचित्राद रुजु कुटिल नाना पथजुषाम नृणाम, नृणाम यानी आदमियों के सभी जो है, नृणाम बहुवचन है, ये अलग अलग आदमी हैं, उनकी अलग अलग अभिरुचियां हैं, उनके अलग अलग मार्ग हैं, ठीक। किंतु गम्यः एको गम्यः त्वम असि, सभी का गम्य, गम्य यानी जहाँ गमन करना है, डेस्टिनेशन, जो गंतव्य स्थान है वो है गम्य। सभी का डेस्टिनेशन एक, नृणाम एको गम्यः त्वम, तुम ही सबका अंतिम परम गंतव्य स्थान हो। कैसे? पयसाम अर्णवैव, अर्णव यानी समुद्र, सागर, सागर में जैसी अलग अलग नदियां आके गिरती हैं, कोई इस दिशा से आई, कोई इस दिशा से आई, कोई सीधी आई, किसी का संत प्रवाह होता है, कोई छलकती हुई आई, अलग अलग गतियां हैं, अलग अलग दिशाओं से आई हैं, लेकिन सभी नदियों का अंतिम गंतव्य जो है सागर ही है। इसलिए बोला है पयसाम अर्णव इव। ये अंतिम दो पंक्तियां विवेकानंद जी ने शिकागो में सुनाई, फिर उसका इंग्लिश में विवरण किया और सारे के सारे स्तंभित हो गए। कोई क्रिश्चियनिटी मानते हैं, कोई इस्लाम मानते हैं, कोई सिखिज्म मानते हैं, लेकिन ये सब है तो एक ही तत्व है। और ये जानने वाला न इस्लाम है न क्रिश्चियनिटी है, ये नहीं ना, वो उन्हीं को मानते हैं, परंतु सबका एक ही तत्व है। ये मानने वाला जो है ना, सही सही आध्यात्मिक सेक्युलरिज्म वो यहाँ है। ये जो है अध्यात्म इसको कहते हैं। इससे, इस सत्य से उस जमाने में सारी अमेरिका अभिभूत हो गई थी। ये इस श्लोक की महिमा है। रुचि नाम वैचित्राद भुजकुटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्यस् त्वमसि पयसामर्णवैव। यहाँ हम आज रुकते हैं, अब फिर अगले को भाग को मिलेंगे।